अच्छा, आज डिफरेंशिएशन देखेंगे और सीखेंगे डिफरेंशिएशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन किस तरह की जाती है। ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन का टॉपिक हमने देखना है। सबसे पहले तो आपको पता होता है कि पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन होती क्या है। बेसिकली डिफरेंशिएशन होती है किसी भी एक कर्व्ड लाइन का ग्रेडियंट मालूम करने का जो टेक्निक होती है, तरीका होता है, वो डिफरेंशिएशन कहलाती है। ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन अगर मैं आसान भाषा में यहाँ पे लिखूँ तो होती है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द द ग्रेडियंट ऑफ ए कर्व लाइन। सही है ना। ये क्या है? ये डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ग्रेडियंट ऑफ ए कर्व लाइन। बात क्लियर हो रही है मेरी? आता ठीक है। अच्छा जी, अब पढ़ लिया हमने। अब पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो किया क्या जाता है, डिफरेंशिएशन में क्या ये टेक्निक की अप्लाई कैसे होती है, टेक्निक की कैसे आती है। ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन करते वक्त अगर मेरे पास जो वेरिएबल लिखा हुआ है जैसे वाई लिखा हुआ है ना, बस क्या लिखा है? वेरिएबल वाई लिखा हुआ है। जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा ये क्या बन जाएगा मेरे पास? ये बन जाएगा मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स। क्या बन जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा। या फिर अगर वाई लिखा हुआ है और मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो एक और चीज बन जाएगा, वो बन जाएगा वाई और हल्का सा उस पर लगा देंगे हम यू करके निशान। ठीक है बेटा। ये हो जाएगा। अगर हमारे पास लिखा हुआ है फंक्शन फंक्शन ऑफ एक्स और मैं इसको डिफरेंशिएशन करता हूँ तो डिफरेंशिएट करके ये क्या हो जाएगा? इस तरह फंक्शन ऑफ एक्स ही रहेगा। सही है, लेकिन इस पर हल्का सा क्या देगा? हल्का सा निशान आ जाएगा। बात क्लियर होगा मेरी? तो जब मैं y को जब डिफरेंशिएशन करते हैं हमारे पास y लिखा हुआ होगा, y क्या बन जाएगा? इस तरह डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा। या y इस तरह करके y पे हल्का सा निशान लगा। जनरली प्रेफर्ड ये होता है बेटा, पेपर में भी यही लिखा हुआ आता है। इसको आपने कंप्लीटली क्या करना है, पता होना चाहिए आपको। पता होना चाहिए कि इसका मतलब अगर लिखा हुआ y लिखा हुआ है और y, हाँ, पेपर में अगर ये लिखा हुआ आ गया तो उसका मतलब क्या है कि y की डिफरेंशिएशन है। या अगर आपसे पूछ लेते हैं फाइंड दिस, ये आप सब कह देते हैं फाइंड करने को, उसका मतलब क्या है? क्या है? डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है ना। वैसे तो जनरली पेपर के अंदर ये लिखा हुआ आता है। ठीक है। और दूसरी चीज जो पेपर में लिखी हुई आती है वो है ये। दूसरी चीज पेपर के अंदर ये लिखी हुई आती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये दोनों काम के हैं, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है। बहरहाल ये तो हमारी सिंपल वोकेबलरी हो। अब जरा आते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पे और डिफरेंशिएशन के रूल सीखते हैं। पहला रूल आपका ये है। पहला रूल जो डिफरेंशिएशन का हमारे पास मौजूद है, रूल नंबर 1, वो ये है। एनी कांस्टेंट एनी कांस्टेंट बिकम्स जीरो। कोई भी कांस्टेंट होगा, अगर आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, आपके पास क्या दी हुई है? एक इक्वेशन दी हुई है। एक आपके पास जो है ना वो अलजेब्रिक इक्वेशन दी हुई है, एक्सप्रेशन दी हुई है, और उसमें आपके पास जीरो लिखा हुआ है। तो वो आप जीरो क्या कर दोगे? वो सॉरी, उसमें आपको कांस्टेंट लिखा हुआ है तो वो कांस्टेंट क्या कर दोगे? उस कांस्टेंट को जीरो बना दो। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास अगर लिखा हुआ है, लेट्स आपके पास लिखा हुआ है 8, तो 8 डिफरेंशियल होने का क्या बन जाएगा? 8 डिफरेंशियल होने का बन जाएगा जीरो। अगर आपको लिखा हुआ है -4, डिफरेंशियल होने का क्या बन जाएगा? डिफरेंशियल होने का बन जाएगा ये जीरो। अगर आपके पास लिखा हुआ है 7, तो डिफरेंशियल होने का क्या बन जाएगा? डिफरेंशियल होने का बन जाएगा ये जीरो। अगर आपके पास लिखा हुआ है √5, तो डिफरेंशियल होने का क्या बन जाएगा? डिफरेंशियल होने तो बन जाएगा जीरो। ठीक है ना। इस तरह आपके पास लिखा हुआ है 5/3, तो डिफरेंशियल होने का क्या बन जाएगा? डिफरेंशियल होने का बन जाएगा ये जीरो। सही है? तो इस तरह आपके पास कुछ भी लिखा हुआ हो, कुछ भी लिखा हुआ हो तो वो क्या बन जाएगा? जीरो बन। सिमिलरली अगर लिखा हुआ है मेरे पास -7/√3, तो डिफरेंस में क्या बन जाएगा? डिफरेंस में क्या बन जाएगा? ये जीरो। ठीक है ना। तो इस तरह कोई भी कॉन्स्टेंट लिखा हुआ हो वो क्या बन जाता है? वो जीरो बन जाता है आपके पास। सही है ना। इस तरह रूल नंबर 2 ये है। सही है। रूल नंबर 2, बजाय मैं इंग्लिश में लिखने के आपको एग्जाम्पल को दो सुनाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इंग्लिश में अगर मैं लिखना चाहूंगा तो आप हो सकता है आपको समझ में ना आए मैं क्या लिख रहा हूँ। तो बेहतर ये होगा कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूँ ना। देखिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एनी नंबर, फॉर एनी
नंबर ए एक्स, तो वो डिफरेंशिएट होकर क्या देगा, सिर्फ ए रह जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है 6x, तो वो डिफरेंशिएट होकर सिर्फ 6 रह जाएगा। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 5x, तो डिफरेंशिएट होकर क्या रह जाएगा, सिर्फ ये, सिर्फ 5 रह जाएगा। अगर मेरे पास लिखा हुआ है -4x, तो डिफरेंशिएट होकर क्या हो जाएगा, सेकेंड, सिर्फ -4 हो जाएगा मेरे पास। ये मेरे पास लिखा हुआ है √3x, तो डिफरेंशिएट होकर क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट होकर मेरे पास सिर्फ √3 हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो याद करना है आपने, जो याद कर लेना, दिल से याद कर लेना, वो है कि अगर मेरे पास लिखा हुआ होगा x, तो डिफरेंशिएट होकर क्या हो जाएगा, ये अगर सिंपली x लिखा हुआ है तो डिफरेंशिएट होकर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 1। ठीक है ना। इस तरह अगर मेरे पास लिखा हुआ है -4/3x, तो डिफरेंशिएट होकर क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट होकर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे ये -4/3। ठीक है बेटा। अच्छा जी, दो रूल्स तो ये होगा हमारे पास। तीसरा रूल हमारे पास ये है, तीसरा रूल हमारे पास ये है कि फॉर एनी नंबर x⁴n, वो डिफरेंशिएट होकर क्या बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगा हमारे पास n × (x⁴n−1)। ठीक है ना। बेसिकली क्या होगा, बेसिकली क्या होगा कि जो पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में से -1 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखो, अगर मेरे पास दिया हुआ x², तो डिफरेंशिएट होके ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ये देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो कि ये 2 जो है बेसिकली आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। सही है। और इस 2 में से क्या हो जाएगा, -1। 2 आगे आके हो जाएगा मल्टीप्लाई और 2 में से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2x⁴1। तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x की पावर क्या आ जाएगी, अब x की पावर आ जाएगी 1। अब पावर 1 लिखे या ना लिखे बात एक ही है, तो ये हो जाएगा सिर्फ 2x। सही। सिंपली इस तरह मेरे पास अगर लिखा हुआ है, लेट्स से, अगर मेरे पास लिखा हुआ है लेट्स से 3x⁵, अब यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे ये होगा मेरे पास कि 5 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 आगे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और 5 में से -1 हो जाएगा। ठीक है ना। काम करके थोड़ा सा डिफरेंट कलर से इसको लिख लेते हैं। तो 5 आगे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 5 में से -1 हो जाएगा। ठीक है। तो 5 जब आगे आके मल्टीप्लाई होगा तो 5 से क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और x की पावर क्या आ जाएगी, x की पावर 5 थी ना, 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x की पावर 4 है। सही। सिमिलरली अगर मेरे पास लिखा हुआ है माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है -2/x। सही है ना। अब देखो यहाँ पे नीचे जो x है, नीचे जो x है इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 1। नीचे जो x इसकी पावर क्या है, 1 है ना। सबसे पहले तो उसको ऊपर लेकर आओ। आप रूल याद होना चाहिए, रूल याद होना चाहिए आप लोगों को। रूल क्या था, रूल ये है कि 1/a, a⁴m बराबर होता है a⁻⁻m के। कि जब भी एक नंबर नीचे होता है उसको पहले उठा के आपने क्या करना है, ऊपर लेकर आना। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -2 एज इट इज रहेगा, ये एक्स ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक्स की पावर नीचे क्या थी, 1 थी, ऊपर आके क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, अब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूँ, डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, ये -1 जो है वो आगे आके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। -1 में से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 2 हो जाएगा यहाँ पे। और एक्स की पावर क्या देखिए, -1 -1 -2 हो जाएगी। ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ देखो, अगर मेरे पास दिया हुआ होता अंडर रूट, सॉरी,
4√x। अब मैं क्या करता, सबसे पहले तो मुझे बात सारी है कि रूट हटाने की जरूरत, सबसे पहले रूट हटाने की जरूरत है। जब किसी नंबर पे किसी भी चीज पे रूट लगा होता है तो उसका मतलब होता है पावर 1/2। जब किसी भी चीज पे रूट लगा होता है उसका मतलब क्या होता है, पावर है 1/2। इसका मतलब ये है कि यहाँ 4 है और एक्स पे क्या है, पावर, एक्स पे पावर 1/2। ठीक है ना। अच्छा एक चीज और सीखे, एक चीज और पता होनी चाहिए आपको, इससे पहले कि मैं यहाँ पे आऊँ, पहले जरा इसको सेटल कर लेते हैं। सही है ना। बेटा बात सर ये है कि आपने नेगेटिव में पावर छोड़नी नहीं होती। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बेसिकली क्योंकि पावर माइनस में है ना, तो इस एक्स को वापसी नीचे भेज देंगे। टू तो ऊपर ही रह जाएगा, लेकिन ये एक्स क्या हो जाएगा, वापसी, एक्स वापसी नीचे चला जाएगा। और जब एक्स वापसी नीचे जाएगा, उसके पावर -2 से वापसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्या नेगेटिव थी ना ऊपर, -2 थी, तो ये वापसी नीचे लगेगा तो सवाल क्या होगा, वापसी। जब वापसी नीचे चला गया तो पावर क्या होगा, वापसी, वापसी पॉजिटिव हो गई। ऊपर -2 थी, हमने एक्स को वापसी नीचे, क्योंकि पावर नेगेटिव में, एक चीज की पावर नेगेटिव है उसको उठा के वापसी नीचे भेज दो, तो क्या हो जाएगी, पावर अब पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है ना। क्या देखो क्या होगा, अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, देखो। अब तक मुझे उम्मीद है कि सीख जाओगे, पता होगा क्या हो रहा है ना। कि 1/2 क्या होगा भाई, 1/2 बेसिकली आगे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1/2 में से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 1/2 में से, सॉरी, हाँ, 1/2 में से -1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, 1/2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो थोड़ी सी कैंसिलेशन हो रही है ना। तो ये देखा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 का हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 4 का हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा। सही। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2x, और पावर 1/2 -1 कैलकुलेटर में रख के कर लो सिंपली, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा लंबी चौड़ी करने की, तो हो जाएगा -1/। ठीक है ना। अब क्योंकि पावर माइनस में है ना, इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी नीचे आएगा हमारे पास। सही, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 2/x की पावर, अब -1/2 थी तो नीचे आके क्या हो जाएगा, +1/2। ठीक है। और अभी हमने सीखा 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। अगर जब रूट होता है तो रूट आगे क्या लगा देते, पावर 1/2 लगा देते हैं। और जब पावर 1/2 लगी होगी तो वापस क्या लगा देंगे आप, वापस रूट लगा देंगे। और ऊपर क्या रहेगा, ठीक है भाई। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से चीजें वगैरह सारी क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा होगा। एक सेकंड दीजिएगा। एक सेकंड। चल, अब यहाँ पे देखो, चंद क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाऊंगा, बाकी जो है वो खुद करने की कोशिश करना है आप लोगों ने। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे। चाहिए तो ये बात तो समझ लो कि यार देखो फॉर एग्जाम्पल, पार्ट एफ है तो यहाँ पे क्या है, आपके पास -2 है, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एक चीज तो पता होनी चाहिए ना कि इसको इस तरह लिख लेंगे। फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन इस तरह बन जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा। अब इक्वल्स टू के इस लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज की वो डिफरेंशिएट हो, अब -2 एक कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 0 हो जाएगा। इस तरह का। ठीक है। अच्छा ये देखो, पार्ट सी अगर मैं करता हूँ, पार्ट सी क्या है, अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा क्या हो जाएगा। पहली बात तो ये कि देखो, इसको मैं लिखूं जरा यहाँ पे, पावर आके क्या हो जाएगी आगे, पावर जो 2 है ये आगे आके हो जाएगी मल्टीप्लाई, ये आगे आके हो गई मल्टीप्लाई, और पावर में से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
सही है। तो कैंसिलेशन भी हो रही है, ये देखा हमारे पास यहाँ पे 1, देखा हमारे पास यहाँ पे 3, तो ये देखा हमारे पास यहाँ पे 3 x की पावर या 6 माइनस में क्या देगा 5। इस तरह ये पार्ट सी हमने किया। इस तरह का मैं करता हूँ पार्ट डी। तो चलो, तो यहाँ पे देखो आपको एक्स स्क्वायर को ऊपर आने की जरूरत है, सिर्फ एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा, या 5/3 आपको देखा सेम ही रहा। सही है, तो एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा तो देखा एक्स की पावर माइनस हो जाएगी, है ना। इसको उठा के ऊपर लेकर आ रहा है, फिर नीचे नहीं रहना चाहिए, नीचे उसको ऊपर लेके आना चाहिए। नीचे पॉजिटिव में पावर ऊपर आएगा, देखिए नेगेटिव पावर हो जाएगी। रूल में दोबारा यहाँ पे स्टेट कर देता हूँ। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो क्या होगा भाई, यहाँ -2 जो है पावर है, वो आगे के क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। आगे आके मल्टीप्लाई होगा। सही है। और -2 में से क्या हो जाएगा, -1। तो -2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो देगा -10/3 एक्स की पावर, -2 माइनस में क्या देगा, -3 हो जाएगा। क्योंकि एक्स पावर नेगेटिव में है ना, इसको आपसे नीचे भेजना पड़ेगा, इसको आपसे नीचे भेजना पड़ेगा, है ना। तो माइनस से ऊपर हो जाएगा, और 3 हमारे पास एक्स जो है वो वापस नीचे चला जाएगा, यहाँ 3 कहा जाएगा। तो क्या देगी एक्स की पावर, -3 थी ऊपर, नीचे की क्या देगी, +3। तो ये बेटा। अच्छा जी, इस तरह पार्ट एच देखो, देखो मुश्किल वाला मैं करा रहा हूँ ना, ये एच में करा रहा हूँ, जी आप लोगों को खुद करने की कोशिश करनी। क्या होगा यहाँ पे, काफी सारे एक्स दिए हुए हैं ना, लेकिन क्या है बेसिकली सिर्फ सिंपल आइडेंटिटीज आपको लगाने आने चाहिए। चलो, देखो होगा क्या, पहले तो यार देखो 2/3 को आइसोलेट कर लो। सही है। बात सर ये कि यार देखो यहाँ पे हमारे पास ये एक्स ऊपर आ जाएगा, तो एक एक्स ये हो गया हमारे पास, एक एक्स ये हो गया, एक्स पे क्या पावर क्या है, अंडर रूट वाला एक्स पावर कर देखिए 1/2 हो जाएगी, और एक एक्स वाले ऊपर आ जाएगा, तो इधर ये हो जाएगा -3। अब हमें ये बात पता होनी चाहिए कि देखो जब एक्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। रूल है ना हमारे पास, ए मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय एन बराबर हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय एम प्लस एन के, ना? तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर क्या ऐड हो जाएंगे, देखो एक्स इस पे पावर क्या है, इस वाले एक्स को कोई पावर नहीं, तो पावर क्या है, 1 है, 1 प्लस दूसरे वाले पे क्या है, 1/2, इससे वाले पे क्या है, -2। सही है। तो कैलकुलेटर में रखेंगे तो सिंपली 1 माइनस हो जाता है -2, -2 प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस -3/2। -2। अब ये हो गया, अब सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। क्या होगा, हमारे पास पावर आगे आके मल्टीप्लाई होगी, तो पावर है -3/2 है, -3/2 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -3/2 में से क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। तो कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन हो रही है, ये वाला 3 इस वाले 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये वाले 2 इस वाले 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस रह जाएगा सर यहाँ पे, -1 रह गया यहाँ पे। तो -1 जब एक्स से हो जाएगा तो हो जाएगा -x
और पावर -3/2 -1, -3/2 -1 करेंगे तो हो जाएगा मतलब -5। ठीक है। अच्छा जी। अब क्योंकि पावर हमारे पास नेगेटिव में है तो उसको ऊपर छोड़ना नहीं है, उसको नीचे लेकर आना। तो हमारे पास एक्स जो है वो बेसिकली नीचे आ जाएगा। ठीक है। हाँ। तो अब ऊपर +5/2 थी, नीचे आगे कर देगी। और ऊपर -5/2 थी, नीचे आगे कर देगी पॉजिटिव हो जाएगी पावर 5/2। ठीक है ना। और हमारे पास यहाँ एक्स के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ ना, सिर्फ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स के साथ लिखा हुआ है माइनस। ठीक है, 1 लिखा हुआ है। तो देखा ऊपर रह जाएगा, फिर ऊपर रह जाएगा -1, देखा -1/x⁴ अच्छा जी। तो ये भी हमने देख लिया। ठीक है ना। सेकेंड। अच्छा जी, एक जगह फिर से क्वेश्चन बताया आप समझ लो। तो कुछ मैं करा रहा हूँ, कुछ आप लोगों ने खत्म करने की कोशिश करनी। और जब ये वाला सवाल है हमारे पास, अब ये y को बराबर है तो डिफरेंशिएट करेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये dy/dx हो जाएगा। dy/x हो जाएगा हमारे पास, सही। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। क्या होगा हमारे पास, पहले की करके डिफरेंशिएट करेंगे। भाई ये 3 हमारे पास आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 में से क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। सही है। तो जरा 8x है, सिर्फ 8 रह जाएगा हमारे पास, है ना। पर रूल पड़ा था। और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या होता है, 0 है तो 0 में मतलब भी कांस्टेंट क्या होता है, खत्म हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू 3 2 से क्या होता है हमारे पास 6, पावर का जाएगी 2 हो जाएगी। So, इस तरह। चलिए यहाँ पे जब हमें डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले तो देखा जाए कि पावर क्या लगी है पूरे ब्रैकेट में, पावर लगी है 2 लगी है। तो पहले तो उसको एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, तो 2 पावर है, छोटी पावर है तो बड़ी पावर तक है 2, a+b a-b को इस बार से एक्सपेंड हो जाएगा हमारे पास। पता है a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² -2ab b², इस तरह करें। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, y=, a क्या है 2x², 2x² का स्क्वायर -2 2x², b जगह आ जाएगा 3 प्लस b यानी कि 3²। तो इसका जब स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या रहता है, 4 हो जाता है। और x² पे जब स्क्वायर लगेगा तो जब पावर पावर लगती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। x² पे जब स्क्वायर लगेगा तो होने कर देगी इसकी पावर 4 हो जाएगी। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 6, और प्लस 3 का स्क्वायर क्या रहता है 9। अब इसको आप क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। एक ही करके करेंगे। तो एक ही करके अगर मैं करता हूँ, 4 आके क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, और 4 में से क्या हो जाएगा -1। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, -6x²। तो 2 आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 में से क्या हो जाएगा -1। अब 9 क्या है कांस्टेंट, तो 9 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो उसको हम छोड़ देंगे, ये हमारे पास डिफरेंशिएट में होगा 0 हो जाएगा, राइट। +9 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बस। ठीक है। 4 4 से क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 16, और x की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 4 - 1 3।
टू सिक्स से क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 12, और एक्स की पावर क्या देगा हमारे पास यहाँ पे, एक्स की पावर 1 लिखूँ या नहीं लिखूँ बात तो एक ही है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में एक एक्स की फिगर होती है ना, तो डिनोमिनेटर में क्या होती है, सिंपली एक एक्स की फिगर होती है, दोनों को अलग अलग करके जो भी ऊपर होंगे अलग अलग करके, यानी कि इस तरह। फिर डिनोमिनेटर में सिर्फ एक एक्स की फिगर है, तो उनको अलग अलग करके लिख देंगे इस तरह। सही है। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला एक्स, एक एक्स खत्म हो जाएगा, और नीचे से भी एक्स खत्म हो जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, सिर्फ एक एक्स हो जाएगा। अब क्योंकि नीचे एक एक्स रह जाएगा, हम उसको उठा के ऊपर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x की पावर -1 -5, ये वाला एक्स भी ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, एक ही करके। तो ये -1 जो है वो आगे आके मल्टीप्लाई होगा, और -1 में से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसके बाद -5 एक्स की पावर -2 है, तो ये -2 आके मल्टीप्लाई होगा, और -2 में से क्या हो जाएगा, -1। -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, एक्स की पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास, 2 5 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और एक्स की पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। -2 बैलेंस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सही है। क्योंकि पावर नेगेटिव में है, हम इसको नेगेटिव में पावर को छोड़ नहीं सकते, हम क्या करना होगा, इसको पॉजिटिव कर लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और नीचे आके क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 + 10 एक्स की पावर 3। सही है? अच्छा, होपफुली ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। पार्ट डी अगर किसी को, ये सारी चीज़ें आपने खुद करनी है, अटेम्प्ट करनी है। ये वाला सवाल जो पार्ट्स मैंने नहीं करवाए थे तो अटेम्प्ट करें, ये वाला सवाल है जो पार्ट्स मैंने नहीं कराए थे खुद अटेम्प्ट करें। पार्टी में क्या हो रहा है, तो देखो हमारे पास दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले आपको क्या करना होगा, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना होगा। इसलिए ये एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये ब्रैकेट का स्क्वायर लगा, तो पहले मैंने इसको स्क्वायरिंग वाले फॉर्मूले से स्प्रेड करके फिर उसको एक ही करके डिफरेंशिएट किया। अच्छा जी। जी, अब रूल नंबर 4 देखते हैं हम। रूल नंबर 4 बेसिकली होता है कि जब आपके पास ब्रैकेट के अंदर कोई चीज दी हुई है, तो आपने करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा है, ब्रैकेट के अंदर हमें कुछ भी दिया हुआ है और उसमें पावर लगी हुई है, तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो बेसिकली होगा वो कि ये पावर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और पावर में उसका हो जाएगा -1 हो जाएगा। लेकिन एक नई चीज और होगी, एक नई चीज और होगी, और वो ये कि बेसिकली जो भी ब्रैकेट के अंदर आपको चीज दी हुई है, उसकी डिफरेंशिएशन आके बाहर मल्टीप्लाई होगी। ब्रैकेट के अंदर जो भी इक्वेशन दी हुई है, उसको अलग से सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, वो आके बाहर हो जाएगी। अच्छा, ये सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन है ये रिलेटिव काफी इजी, काफी इजी से कॉन्सेप्ट है।